रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को साल 2018 में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस केस में अर्नब के साथ जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक फिरोज शेख जबकि दूसरे नितेश सारदा हैं। गोस्वामी को वर्ली जबकि फिरोज को कांदीवली और नितेश को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। अर्नब की गिरफ्तारी रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त अभियान में हुई है। एपीआई सचिन वाजे की टीम ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक रिपब्लिक टीवी पर आर्किटेक्ट फर्म कॉनकॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अन्वय नाइक का 83 लाख रुपए बकाया था। नाइक ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था। 2 अन्य कंपनियां आई कास्ट एक्स, स्काई मीडिया और स्मार्ट वर्क्स भी अपना अपना बकाया चुकाने में नाकाम रही। पुलिस के मुताबिक तीनों कंपनियों पर कुल 5 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया था। जब अलीबाग पुलिस मुंबई पुलिस की एक टीम के साथ वर्ली स्थित अर्नब के घर पहुंची तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अलीबाग पुलिस ने इस आशंका में मुंबई पुलिस की मदद मांगी कि अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा खड़ी कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको लेकर सियासी पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी थमता नहीं दिख रहा। खास तौर से एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव में उतरी एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि जेडीयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है। चिराग पासवान ने बुधवार सुबह एक ट्वीट किया। चिराग पासवान ने इस ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद 5 साल क्या किया यह राज किसी को नहीं पता। जेडीयू के नेता आते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवा कर चले जाते हैं। जेडीयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है। चिराग पासवान ने इससे पहले मंगलवार को भी बैक टू बैक ट्वीट किए थे और नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा था। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 5,891 मामले सामने आए थे। मंगलवार को नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 4,03,096 तक पहुंच गई। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 59,540 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 6,725 सैंपल पॉजिटिव मिले, यानी 11.29% सैंपल्स में कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। संक्रमण की यह दर अब तक के कुल पॉजिटिव रेट 8.36% से कहीं ज्यादा है। इस बीच दिल्ली में 3,610 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,60,069 हो गई है। इस वायरस की वजह से 48 मरीजों की जान चली गई। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,652 हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना वायरस के 36,375 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मरीजों में 6,798 मरीज अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। 973 मरीज कोविड केयर सेंटर और 358 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर में हैं। 21,521 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 46,253 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 83 लाख के पार चले गए। वहीं 76,56,000 लोगों के ठीक होने के बाद मरीजों के ठीक होने की दर 92% तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक
देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 83,13,876 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 514 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,23,611 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 76,56,478 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 92.09% पहुंच गई है। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.49% है। देश में लगातार छठे दिन इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 6 लाख से कम रही। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 5,33,787 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि मामलों का 6.42% है। एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इन्फेक्शन के बाद लोगों में कम से कम 6 महीने बाद तक कोरोना वायरस से लड़ने वाली कोशिकाएं मौजूद रहीं। वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया के लिए यह एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस महामारी की कोई दवा या वैक्सीन अब तक नहीं बनी है। ऐसे में इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? साइंटिस्ट इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, जो कि रिकवरी में मदद करती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कोशिकाएं संक्रमण के कम से कम 6 महीने बाद तक शरीर में रहती हैं। एक ताजा रिसर्च में इन नतीजों ने इम्यूनिटी को लेकर टेंशन थोड़ी कम कर दी है। 100 लोगों पर की गई इस रिसर्च में पता चला है कि सभी में टी सेल रिस्पॉन्स जेनरेट हुआ, जो कि कोरोना वायरस प्रोटीन्स की एक पूरी रेंज से लड़ने में सक्षम था। इसमें वह स्पाइक प्रोटीन भी शामिल है, जो कई वैक्सीन स्टडीज में मार्कर की तरह इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड में हुई रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण थे, उनमें इन कोशिकाओं की संख्या बिना लक्षण वाले मरीजों से कम 50% ज्यादा थी। अभी तक की रिसर्च में यह साफ नहीं हुआ है कि इम्यूनिटी कितने वक्त तक रहती है। 6 महीने अब तक का सबसे लंबा वक्त है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोविड-19 ने दोबारा जकड़ा है। ऐसे में इस रिसर्च के नतीजे बेहद अहम माने जा रहे हैं।